तो आप झूठों का संविधान बनाए हैं, झूठ का संसद है, झूठ का लोकतंत्र है। एक का जो प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक होगा 6 लाख लोगों का होगा और एक का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक 2 लाख का आप होगा। लोग सामान्य चीजों को क्यों देखते हैं? तो सामान्य इलाका क्यों नहीं घोषित कर दिया हम लोग को? क्या झूठ को पकड़ा के रखे हमको? 5 सूची विधानसभा में आदिवासियों की 28 है, लोकसभा में 5 है। तो क्या हो सकता है? 28 से 20 हो सकता है। हाँ, और लोकसभा में 5 से 3 हो सकता है। 3 4 जो भी हो सकता है। आप क्या चाहते हैं जनसंख्या का बात करो, परिश्रम करने से पहले जब 75 सालों में जो संवैधानिक अपराध हुआ आदिवासियों के खिलाफ 5 सूची इलाके में जो जुल्म हुआ है, जो जमीन लूटी गई है, उसका हिसाब करो। कैसे जरूरी है परिसीमन का विरोध करना? दादा, जुल्म होगा तो विरोध होगा। क्या जुल्म हो रहा है आप लोगों पर? केंद्र सरकार क्या जुल्म कर रही है? राज्य सरकार आप लोगों पर क्या जुल्म कर रही है? परिश्रम करने का विरोध नहीं है, परिश्रम की आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की कोशिश होगी, इसका विरोध होगा। मेरा कहना है कि 75 सालों का संवैधानिक अपराध हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? हम मोदी जी का पैर पकड़ लें, कम से कम 75 साल जो संवैधानिक अपराध हुआ है, इस पर हम लोग को न्याय दीजिए हुजूर। कोई हम लोग के साथ न्याय नहीं किया। पहले के तमाम सरकारों ने, तमाम राज्यपालों ने, तमाम राष्ट्रपतियों ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है। अब तो आप है सत्ता में, 2014 से सत्ता में बैठे हैं, आपके हिसाब से राज्यपाल है, आपके राष्ट्रपति है, कृपया हम लोग को न्याय करिए। और काहेला 20 कन्या लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सब बात मत करिए। 20 कन्या जो बहुत सारे 20 कन्या है हमारे को समुदाय में अभी पैदा हुए हैं। 2-4 खास विशेष कन्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। पहले अपना सरकार को तो मनाइए, फिर वहाँ मोदी जी को बनाइए। कौन अपना आपका यहाँ अपना सरकार, कौन? सीएम साहब आपके समुदाय के। सवाल है, हमारा कहना राष्ट्रपति भी आदिवासी, तो क्या करे? आदिवासी दिवस में ज्ञापन तक नहीं देती है, विज्ञापन तक नहीं देती है, क्या करिएगा? ये बताइए कि कोई एक मुख्यमंत्री जिसका काम आपको बहुत ही अच्छा लगा हो कि यार उन्होंने आदिवासी हितों के लिए सच में काम किया है। दोस्तों, देश में परिसीमन को लेकर नई बस छिड़ गई है। झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग, कुछ आदिवासी संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे हिस्सेदारी पर परिसीमन के बाद जो है बड़ा फर्क पड़ सकता है। अभी जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर आदिवासी समुदाय के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। दादा से जानना चाहेंगे कि दादा लोग हर चीज का विरोध ही करते हैं। रिम्स 2 का विरोध, उधर सिरमटोली में जो है रैंप उतर रहा था उसका विरोध, परिसीमन का विरोध, जनगणना का विरोध, SIR का विरोध, हर चीज का विरोध। आखिर इतना विरोध क्यों करते हैं दादा लोग जानते हैं? दादा, झारखंडी जोहार रहेगा आप। जोहार जोहार जोहार। दादा, परिसीमन का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। 30 अगस्त को जो है एकदम विशाल रैली करने वाले हैं। जुल्म होगा तो विरोध होगा। क्या जुल्म हो रहा है आप लोगों पर? केंद्र सरकार क्या जुल्म कर रही है? राज्य सरकार आप लोगों पर क्या जुल्म कर रही है? सवाल सिस्टम का है। सरकारें तो बाद में आती हैं। अभी तक आप देखिएगा, परिसीमन पर अभी हम बात करने बैठे हैं जी। तो परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीट घटेगी और इसलिए परिसीमन का विरोध हम लोग करेंगे। इसकी आड़ में हम परिसीमन करने का विरोध नहीं है, परिसीमन की आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की कोशिश होगी, इसका विरोध होगा। तो अभी तो परिसीमन जनसंख्या के आधार पे हो रहा है। यही तो गलत बात है, यही तो गलत बात है। कैसे दादा? आपको बता दें तो ये बात दक्षिण भारतीय राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं? दक्षिण भारतीय राज्य क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनकी आबादी कम है। हाँ, आबादी कम हो रही है। मतलब देश में इस देश का सबसे ट्रेजिडी दुखद बात यह है कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन किया, उनकी आबादी नहीं बढ़ी, और उत्तर भारतीय राज्यों ने इसका घोर उल्लंघन किया, उसको इनाम दिया जाएगा। यही हो रहा है ना। जो जनसंख्या नीति का पालन किया उसको सीट कम दीजिएगा, उसका आधार जनसंख्या बनाइएगा, परिसीमन करिएगा तो, है ना। और उत्तर भारत में जो अंधाधुन बच्चा पैदा किया, जनसंख्या बढ़ गया, उसको सीटें दीजिएगा ज्यादा। यही हो रहा है, यही चलेगा, ऐसा चलेगा। अब हम आदिवासियों की बात, मैं 75 सालों का हिसाब भारत सरकार दे। इन 75 सालों में झारखंड राज्य के 13 जिले संपूर्ण 5वीं सूची में है, 2 जिले आंशिक हैं। राज्य के अंदर में CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे जमीन कानून है, इनके तमाम चीजों को धज्जी उड़ा करके, 5वीं अनुसूची के तमाम प्रावधानों को धज्जी उड़ा करके जो बसी आबादी है
उसको आधार बना के आप हमारे कैंची करिएगा। हमारा कहना है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन है, शक्तिमान है। तो 5वीं अनुसूची क्या कहता है संविधान में कि इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी आबादी के आने से उनकी सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सब क्षति होता है, तो राज्यपाल को संज्ञान लेकर उस पर रोक लगानी चाहिए। इन 65 सालों में कितने राज्यपाल ने इस पर रोक लगाया है? इन 65 सालों में कितने राष्ट्रपतियों ने इस पर बात की है, संज्ञान लिया है? इन 65 साल में कितने केंद्र सरकार ने इस पर नोटिस किया है? करेगा कोई? आज संविधान उल्लंघन करके, जमीन कानून को उल्लंघन करके आप तमाम विकास योजना के नाम पर डैम, नहर, नदी, नाला सबको ले लिए, जंगल ले लिए, कल कारखाना बनाए, सरकारी संस्थान बनाए, रेल परियोजना लाए, विद्युत परियोजना लाए और बाहरी आदमी घुसा दिए। हमारे आदमी को बाहर कर दिए। 1951 से लेकर 60 तक लगभग 85 लाख आदमी लोग को हम लोग को बाहर कर दिए और आज बोल रहे हैं कि आप आबादी के अनुसार होगा। अच्छा दादा, सवाल ये है कि परिसीमन अगर आबादी के अनुसार नहीं होगा तो फिर अनबैलेंस्ड हो जाएगा। देखिए झारखंड में अभी 81 विधानसभा सीट है, किसी किसी विधानसभा सीट पर 6 लाख जो है वोटर है, मतदाता है, किसी विधानसभा सीट पर 2 लाख मतदाता है। तो बताइए कि एक का जो प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक होगा 6 लाख लोगों का होगा और एक का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक 2 लाख का होगा। लोग सामान्य चीजों को क्यों देखते हैं? तो सामान्य इलाका क्यों नहीं घोषित कर दिया हम लोग को? क्या झूठ को पकड़ा के रखे हमको? 5वीं अनुसूची आप गौर कीजिए। सुनिए, आप झारखंड के हैं जी, झारखंड में शेड्यूल इलाका है, बिल्कुल है। जो शेड्यूल इलाका मुखिया कैसे बना जाता है? कोकोदर पंचायत है, देखिए बता रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं जी। कोकोदर पंचायत में वहां पर आदिवासी का परसेंटेज 5% नहीं होगा, लेकिन मुखिया एसटी है। क्यों है? क्योंकि 5वीं अनुसूची का इलाका पंचायत है, 5वीं अनुसूची का प्रमुख है, 5वीं अनुसूची का जिला परिषद अध्यक्ष है, इसलिए एसटी है। मुखिया के लिए लागू करिएगा, प्रमुख के लिए लागू करिएगा, जिला परिषद चेयरमैन के लिए लागू करिएगा और आज बोलिएगा लोकसभा और विधानसभा के लिए आप जनसंख्या पर आप आधार बनाइएगा। इसलिए 5वीं अनुसूची हमारे इलाका उसका भी हिसाब केंद्र सरकार करेगी। क्या करेगा? आपके यहाँ पर झारखंड को बने हुए 26 वर्ष 25 वर्ष हो गया, यहाँ पर अरे भाई, राज्यपाल किसका? राज्यपाल केंद्र का है। राष्ट्रपति किसका? केंद्र का है। 5वीं अनुसूची का कस्टोडियन राज्यपाल जी। तो करेगा क्या? करेगा क्या? मैं सरकार छोड़ दी, संवैधानिक पोस्ट है, तो केंद्र सरकार को तो करना है, राज्यपाल राष्ट्रपति को ही करना है। पहले तो 2 कांग्रेस का शासन था, ये शासन था, 14 से तो मोदी की सरकार है, उनका राष्ट्रपति उनका राज्यपाल है। करे भाई, हम अनुरोध कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हम मोदी जी का पैर पकड़ लें। कम से कम 65 साल जो संवैधानिक अपराध हुआ है, इस पर हम लोग को न्याय दीजिए हुजूर। कोई हम लोग के साथ न्याय नहीं किया। पहले की तमाम सरकारों ने, तमाम राज्यपालों ने, तमाम राष्ट्रपतियों ने हमारे साथ नाइंसाफी किया है। अब तो आप है सत्ता में, 2014 से सत्ता में बैठे हैं, आपके हिसाब से राज्यपाल है, आपके राष्ट्रपति है। कृपया हम लोग को न्याय करिए, भरपाई करिए, फिर परिसीमन की बात करिए। 5वीं अनुसूची में तो नगर निकाय का चुनाव भी नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल, बहुत सारे सवाल, इस पर बहुत बहस है। तो फिर सब बहस है, सवाल सवाल नहीं तो राज्यपाल किसका? ये सवाल आप लोग राज्यपाल से करिए, राष्ट्रपति से करिए। पत्रकारों से मेरा अनुरोध है। राष्ट्रपति मैडम तो आप ही के समाज से आती है। क्या होगा? प्रतीकात्मक की प्रतिनिधित्व, ये सवाल मायने। बहुत सारे आदिवासी एक्टिविस्ट कहते हैं कि भाई अगर झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, अगर 40 गो बढ़ गया, 120 गो हो गया, तो जनरल सीट पर आदिवासी समुदाय चुनाव लड़ेगा, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को, आप ही के समुदाय के लोग लिखता पढ़ता है। सुन, कुछ लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख लिया है। अच्छा, है ना, आल जल बोलेंगे ही, समाज के साथ रहे नहीं है, है ना। जो लोग, जिसका लाइफ स्टाइल अलग टाइप का रहा है, वही लोग बड़बड़ा कर रहे हैं। आपका इशारा किधर है पता है हमको, समर जी। तो उन लोगों को पहले अपने समुदाय के बारे में चिंतित होने के लिए अपने समुदाय के लोगों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। आए बाएं जल करके, और काहे 20 कन्या लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सब बात मत करिए। 20 कन्या जो बहुत सारे 20 कन्या है हमारे समुदाय में अभी पैदा हुए हैं। 2-4 खास विशेष कन्याओं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कि समाज में जहर घोलने वाले लोगों को अभी क्या है, अभी लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक चीजों पर होनी चाहिए। अच्छा, जो परिसीमन का आप लोग विरोध कर रहे हैं, 30 अगस्त को आप लोग बहुत विशाल जो है विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, तो इसमें क्या झारखंड की जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, खुद जो है
झारखंड के मुख्यमंत्री मुखिया जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो उनका समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? हम तो कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल करेंगे, हम चार आए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ने कहा कि आदिवासी संगठन के द्वारा, आदिवासी सामाजिक बुद्धिजीवियों के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है और उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता नेता भी शामिल रहेंगे। हम तो राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर, है ना, आजसू से, जेएमएम से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, और हम तो जेएलके को भी बोलेंगे क्या सब पार्टी के लोग, जो लोग इस न्याय पसंद जो लड़ाई है संविधान लड़ाई में साथ दीजिए। ये 75 सालों में जो जुल्म हुआ है, और सिर्फ आदिवासियों पर जुल्म नहीं हुआ है, आदिवासी क्षेत्रों पर भी जुल्म, आदिवासी बाहुल इलाका में देखिए, 5 सूची इलाका में तो खाली आदिवासी रहते हैं क्या, और भी रहते हैं, तो 5 सूची क्षेत्रों के साथ अन्याय हुआ है, इसके बारे में भी बात होगी। तो हम चाहेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को भी इसमें हम अपना अपना नीति स्पष्ट करना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपनी बातों को बताना चाहिए। आप एक सवाल बताइए इस सबसे हट के। सवाल ये है मेरा आपसे कि रघुवर दास को छोड़ के झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब आदिवासी समुदाय से बने हैं, भाजपा से भी बने हैं, निर्दलीय भी बने हैं, जेएमएम से भी बने हैं, ठीक है, सभी दल से हो गए। ये बताइए कि कोई एक मुख्यमंत्री जिसका काम आपको बहुत ही अच्छा लगा हो कि यार उन्होंने आदिवासी हितों के लिए सच में काम किया है? ऐसा परफेक्ट कोई नहीं है अभी तक, कोई तो होगा, ऐसा नहीं हो। अब औसत में इसको गिनती करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, रैंकिंग 3 को दीजिए, 3 को मुख्यमंत्री आपको देना होगा। नहीं, ऐसे जबरदस्ती कैसे देंगे? आप बताइए तो। सर्वे करना पड़ेगा ना। सर्वे आप इतना दिन से आप एक्सपर्ट आदमी है, तमाम चीजों पर लिखते पढ़ते हैं, इतना बड़ा बड़ा लेख लिखते हैं, तो 3 को आप सर्वे नहीं करते? नहीं, सर्वे बता रहे हैं ना, हम उसे देखना पड़ेगा इसमें किन किन कामों पर उसको, मैंने एक लाइन में थोड़े हो सकता है। अच्छा, सीएम हेमंत सोरेन के काम काज को देखते हुए 10 में से क्या नंबर दीजिएगा? देखिए, हम इस पर अभी फिलहाल टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, आप अलग से मेरे साथ आइए, हम आपको बताएंगे किस किस कामों में क्या है। सवाल है अभी जो स्थिति देश के अंदर में है ना, अभी सबको सत्ता सरकार बचाना ही प्रमुख काम रह गया। मैं बार बार कई बार लिखा हूँ, आपको पढ़े होंगे, मेरे पेज फॉलो करते होंगे आप। मैंने कहा कि अभी की जो भी सरकारें रहती है उसके लिए जनता केंद्र में नहीं रहती है, कारपोरेट केंद्र में रहती है ना। तो ये व्यवस्था में भी पूंजी का, तकनीक का ये बदलाव आया है, और ये तमाम इसकी सरकार उसकी सरकार भर नहीं है, एक ट्रैक बन गया है। 30 तारीख को जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी ग्राउंड में, 30 अगस्त को, अभी टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तो फंडिंग का व्यवस्था कहाँ से होगा? इससे पहले कई रैली किए हम लोग, तो लोग जमा करते हैं, चंदा उंदा आपसी सहयोग से करते हैं, लोग अपनी ताकत से लोग आते हैं। आप तो देखे होंगे प्रभातार मैदान में हम लोग रैली किया था, हाँ लाया था, हमने कितना खर्चा किया था। मैंने हम लोग को तो बहुत बार गाड़ी में तेल नहीं रहता, इसी से हमारा किडर रहता है, लेकिन लोग तैयारी करते हैं, लोग जाते हैं। जब जनता की राय से लगती है तो विशेष कुछ केंद्र सरकार को वहां से मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग आ रहा साफ साफ इस सवाल पर झारखंड के तमाम सांसदों से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, भारत सरकार को हम लोग इस पर। अच्छा, एक सवाल छूट गया था। अगर जनसंख्या के आधार पे जो है परिसीमन होता है, जो कि होगा, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं अलग बात है, तो झारखंड में आदिवासियों की विधानसभा की सीट कितनी कम होगी और लोकसभा की सीटें कितनी कम होंगी? आप बता रहे पहले देखिए, आपको ठोस आंकड़ा भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि नहीं सुनिए, सीटें बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेगी या लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी टोटल में, लेकिन औसत में, अनुपात में आदिवासी सीटें घटेगी। तो अभी जो है विधानसभा में आदिवासियों की 28 है, लोकसभा में 5 है। तो क्या हो सकता है? 28 से 20 हो सकता है। हाँ, और लोकसभा में 5 से 3 हो सकता है, 3-4 जो भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये कम ना हो, बढ़े भाई, एकदम अनुपात में रहे। अनुपात, अभी का अनुपात में कम से कम रहना चाहिए ना। और आप हम इस बात इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि 75 सालों का हिसाब करें भाई। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आदिवासी समुदाय के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। आदिवासी समुदाय के लोगों का और खास करके आदिवासी संगठनों का कहना है कि भाई हम लोग परिसीमन का विरोध करेंगे और किसी भी हाल में झारखंड में परिसीमन नहीं होने देंगे। और 30 अगस्त को जो है विशाल विरोध प्रदर्शन होने वाला है रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।